भालुओं की सेना से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप नभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी बकला नभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा, श्री राम जी आप यहाँ पधारे हैं? श्री राम जी बोले कि महर्षि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ, आप कृपया समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकला नभ्य ऋषि बोले कि श्री राम जी, मैं आपको एक उपाय उत्तम बताता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे, तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि का है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच तत्व रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सद नजा 7 नाग मिले हुए ऊपर जो रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन का स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यक्तित्व करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नंदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े के ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य विजय होगी। श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसको दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी कहा था कि पुत्र जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेयी के फल की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्माए नमः।